single day I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप विल यू हैव का यूज़ कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया गया कि कैसे आपको यूज़ करना है डिड यू हैव का, हैव यू गट का, हैज़ ही गट का। ओके, मतलब कोई चीज़ क्या आपके पास है, क्या उसके पास है, या फिर इस तरह से भी कि क्या उसके पास यह चीज़ था, इस तरह से। ओके, लेकिन अब हम जो बताने वाले हैं आपको वो कुछ इस तरह से होगा जैसे क्या आपके पास यह चीज़ होगा। ओके, मतलब यह है कि अभी तक आपने पास्ट में और प्रेजेंट में आप इस चीज़ को जाने हैं कि कैसे मान लिया किसी चीज़ के पास किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं कि हैव यू गॉट दिस थिंग, या फिर कोई चीज़ किसी के पास था डिड यू हैव दिस थिंग। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में कोई चीज़ अगर किसी के पास होगा तो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं विल यू हैव का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ विल यू हैव। अब मान लिया किसी को पूछना इस तरह से कि क्या आपके पास 2 साल बाद कार होगा। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल बाद मेरा ये अचीवमेंट होगा। ओके, तो आप अगर किसी से पूछना है कि क्या आपके पास 2 साल बाद एक कार होगी, क्या आपके पास ये चीज़ होगा इतने समय बाद, जब ऐसा टाइप का सेंटेंस आ जाए तो हम लोग यूज़ करेंगे विल यू हैव का। क्वेश्चन किस तरह हो सकता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया किसी को आपको मतलब किसी से पूछना है कि क्या आपके पास यह चीज़ होगा, तो आप किस तरह यूज़ करेंगे। क्वेश्चन होगा हमारा विल यू हैव समथिंग, मतलब क्या आपके पास कोई चीज़ समथिंग की जगह पे हो सकता है, क्या आपके पास यह चीज़ होगा। तो अगर आंसर है हाँ मेरे पास यह चीज़ होगा, कोई आपसे अगर पूछता है विल यू हैव समथिंग, मान लिया आप कहते हैं हाँ मेरे पास यह चीज़ होगा, आफ्टर 2 years ऐसे करके भी सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास होगा, तो आप क्या बोलेंगे पॉजिटिव में, यस आई हैव समथिंग, यस आई हैव समथिंग। आई मतलब आई विल है यहाँ पर, शॉर्ट में आई बोलते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव समथिंग, आई हैव अ कार। क्यों बोला जाता है इस तरह, क्योंकि ये शॉर्ट वर्ड्स है। शॉर्ट वर्ड्स के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। और शॉर्ट वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लुएंसी को मेंटेन करना। ओके, फ्लुएंसी को और भी इम्प्रूव करना। तो हाँ मेरे पास यह चीज़ होगा, विल यू हैव समथिंग, यस आई विल हैव समथिंग। क्या आपके पास यह चीज़ होगा, यस हाँ मेरे पास यह चीज़ होगा, यस आई विल हैव समथिंग। लेकिन अगर ऐसा बोलना कि नहीं मेरे पास यह चीज़ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा आंसर हो जाएगा नो आई वोंट हैव समथिंग। वोंट का शॉर्ट किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, वोंट विल नॉट का, राइट। तो नहीं मेरे पास यह चीज़ नहीं होगा, नो आई वोंट हैव समथिंग, वोंट हैव समथिंग, ये मेरे पास यह चीज़ नहीं होगा। तो विल यू का हैव हम लोग तब करेंगे जब कोई चीज़ होने की बात होती है कि मेरे पास यह चीज़ होगा, वो भी इन द फ्यूचर में जब होने की बात होती है तब हो जाएगा विल यू हैव का यूज हम लोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के बेस पे एक एग्जांपल, जैसे मान लिया आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम्हारे पास 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब होगा। ओके, तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन हमारा बनेगा विल यू हैव गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 2 years। ओके, क्या 2 साल बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगा। अगर हाँ होगा तो आप किस तरह से बोलेंगे कि हाँ मेरे पास 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस आई हैव गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 2 years। हाँ मेरे पास 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब होगा, इसको आप पूरा लिखिएगा। ओके, देन आफ्टर अगर आपको बोलना है नहीं, मान लिया आपको बिजनेस करना है, तो आपको बोलना है इस तरह से कि नहीं मेरे पास 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, तो आप किस तरह से यहाँ पे बोलेंगे, आप बोलेंगे नो
आई वोंट हैव, वोंट का यहाँ पे क्या यूज है, विल नॉट, विल नॉट को शॉर्ट में वोंट। सो नो आई वोंट हैव गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 2 years, नहीं मेरे पास 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा। तो ये था आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, जैसे मान लिया अब आपको पूछना है कि क्या उसके पास 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब होगा, क्या उसके पास 2 साल बाद यह चीज़ होगा। जब बात हम लोग उसके या फिर थर्ड पर्सन का कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा विल ही हैव समथिंग, क्या उसके पास यह चीज़ होगा, तो हाँ उसके पास यह चीज़ होगा, यस he'll have something, हाँ उसके पास यह चीज़ होगा। और अगर उसके पास यह चीज़ नहीं होगा तो नो ही won't have something, won't मतलब will not, won't have something, नहीं उसके पास यह चीज़ नहीं होगा, नो ही won't have something, नहीं उसके पास यह चीज़ नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर सेकंड। इसका हम लोग तब यूज़ करेंगे, बस हम लोग चेंजिंग यही की है कि सब्जेक्ट हमने बदल दिया है यहाँ पर, और सब्जेक्ट चेंज करने के बाद आप मान लिया कोई थर्ड पर्सन है, कोई अदर पर्सन है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, क्या उसके पास यह चीज़ होगा, क्या उसके बाद 2 साल बाद यह चीज़ होगा। ऐसे करके जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या उसके पास 2 साल बाद फरारी होगा। फरारी एज यू नो इट्स एक्सपेंसिव कार, इट्स एन एक्सपेंसिव कार, ओके। सो मान लिया किसी से आपको पूछना कि क्या उसके बाद 2 साल बाद फरारी होगा, ओके। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विल ही हैव फरारी। अब आफ्टर 2 years या आफ्टर 3 years ऐसे आप लगा सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो विल ही हैव फरारी, क्या उसके पास फरारी होगी। अगर हाँ उसके पास फरारी होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस ही विल हैव फरारी, हाँ उसके पास फरारी होगा। अगर नहीं उसके पास फरारी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नो ही won't have फरारी, नहीं उसके पास फरारी नहीं होगा। तो ये था आपका सेकंड फार्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लिया आपसे पूछा जा रहा है कुछ इस तरह से, जैसे क्या तुम्हारे पास यह चीज़ होगा, तो आप कहते हैं नहीं मेरे पास नहीं होगा, उसके पास यह चीज़ होगा, ठीक है। अगर इस तरह से सेंटेंस मान लिया बोलना है तो देखते हैं फार्मूला क्या बनता है। तो क्वेश्चन मान लिया इस तरह से है कि क्या तुम्हारे पास यह चीज़ होगा, ओके। तो क्वेश्चन क्या हो गया, विल यू हैव समथिंग। अब आप कह रहे हैं नहीं मेरे पास नहीं होगा, उसके पास यह चीज़ होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर नो आई वोंट हैव समथिंग। वोंट मतलब विल नॉट, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नो आई वोंट हैव समथिंग बट आई विल नॉट हैव समथिंग बट ही विल हैव समथिंग, लेकिन उसके पास वह चीज़ होगा, ही विल हैव समथिंग। तो ये रहा आपका थर्ड फॉर्मूला, नहीं मेरे पास नहीं होगा, उसके पास यह चीज़ हो गया। जैसे मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास 2 साल बाद एक नई बाइक होगी, तो आप कहते हैं नहीं मेरे पास 2 साल बाद नई बाइक नहीं होगी, लेकिन उसके पास 2 साल बाद नई बाइक होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा होगा विल यू हैव
अ बाइक? तो अगर हाँ मेरे पास होगी तो यस आई विल हैव अ बाइक, लेकिन यहाँ पे बोला इस तरह जा रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं होगी, उसके पास होगी, तो क्या हो जाएगा? नो आई विल नॉट हैव अ बाइक, हैव अ बाइक, बट ही विल हैव अ बाइक, ही विल हैव अ बाइक। नहीं मेरे पास बाइक नहीं होगी, उसके पास बाइक होगी। ओके नहीं मेरे पास बाइक नहीं होगी, उसके पास बाइक होगी। अब अगर इस तरह से बोलना है, मान लिया क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि क्या उसके पास 2 साल बाद एक गवर्नमेंट जॉब होगा, या फिर क्या 2 साल बाद उसके पास एक अच्छा बिजनेस होगा, इस तरह से, ठीक है, तो आप कहते हो नहीं उसके पास एक अच्छा बिजनेस नहीं होगा, मेरे पास अच्छा बिजनेस होगा। या फिर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि क्या उसके पास 2 साल बाद एक महंगा कार होगा, ठीक है, मान लिया क्वेश्चन इस तरह से होगा कि क्या उसके पास 2 साल बाद एक महंगा कार होगा, तो आप कहते हैं नहीं उसके पास 2 साल बाद महंगा कार नहीं होगा, मेरे पास 2 साल बाद महंगा कार होगा। तो जब इस तरह से बोलना हो तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है इसमें कि विल ही हैव समथिंग, मतलब क्या उसके पास कोई चीज होगा। अब समथिंग की जगह कोई भी चीज हो गया, तो क्या उसके पास कोई चीज होगा, आप कहते हो नहीं उसके पास क्या चीज नहीं होगा, या फिर कोई चीज नहीं होगा, जो भी चीज है मेरे पास होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नो ही वोंट हैव, वोंट मतलब विल नॉट, नो ही वोंट हैव समथिंग, समथिंग बट आई विल हैव समथिंग, नहीं उसके पास नहीं होगा, मेरे पास होगा। बट नो ही वोंट हैव समथिंग बट आई विल हैव समथिंग, नहीं उसके पास नहीं होगा, मेरे पास होगा। जब इस तरह से बोलना है तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। ये रहा आपका फार्मूला नंबर 4 आज का। ओके इसके बेस पे एक एग्जाम्पल, जैसे क्या उसके पास 2 साल बाद एक महंगा गाड़ी होगा, महंगा कार होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विल ही हैव एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एन एक्सपेंसिव कार, क्या उसके पास एक महंगा कार होगा। तो बोलना है आपको नहीं उसके पास नहीं होगा, मेरे पास होगा। जब इस तरह से है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नो ही वोंट, नो ही वोंट हैव एन एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव कार मतलब महंगा कार, नो ही वोंट हैव एन एक्सपेंसिव कार बट I will have an expensive car, I will have an expensive car। तो ये टोटल था आपका यूज विल यू हैव करके। ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह बता दिया गया है कि मान लिया पास्ट में कोई चीज़ जब किसी के पास था तो किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, प्रेजेंट में कोई चीज़ किसी के पास है तो किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, और अगर फ्यूचर में कोई चीज़ किसी के पास होगा तो किस तरह से क्वेश्चन पूछना है। आज का आपको मैंने बताया 4 फार्मूलाज के बारे में, जिनको अप्लाई करके आप लोगों से नॉर्मली पूछ सकते हो कि क्या 2 साल बाद तुम्हारे पास यह चीज़ होगा, क्या 2 साल बाद तुम्हारे पास ये कार होगा, ये कपड़ा होगा, ये घड़ी होगा, इतने पैसे होंगे। ऐसे करके आप ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ एक्शंस देना चाहूँगा जिसको अप्लाई करके आप इस फॉर्मूले के बेस पे एग्जांपल्स बनाएंगे। तो देख लेते हैं वो सब वर्ड्स क्या हैं। जैसे वर्ड्स में सब वर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ मनी, क्या आपके पास ढेर सारा पैसा होगा, ओके। एंड गवर्नमेंट जॉब, क्या आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगा 2 साल बाद, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। अब ठीक है,
और उसके बाद क्या हो सकता है कि क्या आपके पास 2 साल बाद या फिर 5 साल बाद एक अच्छा बिजनेस होगा, अ गुड बिजनेस, ओके। एंड क्या हो सकता है, बिजनेस मतलब शॉप भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, शॉप भी चेंज करके कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर इन द लास्ट, क्या 1 साल बाद आपके पास एक अच्छा ऑफिस होगा, अ गुड ऑफिस, ठीक है। ऐसे करके कई ढेर सारे वर्ड्स आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद जोड़ के आपको इन सब फॉर्मूलाज पे अप्लाई करके आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं। सो आई होप आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो आपको बताया गया फॉर्मूला, इन सभी को आप जल्दी से अप्लाई करिए, अपने दोस्तों के साथ अप्लाई करिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कैसे आप अपने डेली लाइफ में इन सब एग्जाम्पल्स को, इन सब फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो हम स्टार्टिंग से आपको कर दे रहे हैं, यहाँ पे शो कर दे रहे हैं कि कैसे क्या क्या पढ़ाया गया आज, क्या क्या आज का क्लास रहा है। इसको देख लीजिए, इसका नोट बनाइए, साथ ही जो आपको वर्ड दिया गया है उसको अप्लाई करके एक्शंस में आप एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे, जो कि आपका होमवर्क होगा, ओके। तो देख लेते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। एंड स्टार्टिंग से आप देखते हैं तो ऐसे होता है कुछ। ये आपका पहला है, फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल और फॉर्मूला। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला। एंड इन द लास्ट, एग्जाम्पल और वर्ड्स, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। विल यू हैव का कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे आप इस तरह पूछ सकते हो कि क्या आपके पास यह चीज़ होगा, इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day I'm gonna